हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू इंडियन जानफीज न्यू व्लॉग। ये मेरे मणिकर्ण ट्रिप का तीसरा पार्ट है और मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि तोश कैसे पहुंचना है, कौन सी बस लेनी चाहिए, किस टाइम पे आएगी। और सबसे बड़ी बात, क्या हम लोग तोश पहुंच पाए थे? इसका रीज़न क्या है वो आप आगे व्लॉग में देखिएगा, क्योंकि हमें अभी भूख लगी है। पहले खाना खाने का काम होगा। और ये देखो मेरा सेल्फ वेटर, ये सारा कुछ ला रहे हैं। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो अगर आपने तोश जाना है तो आपको बस अगर जो कसोल की तरफ से आ रही है तोश की तरफ जाने के लिए, तो मणिकर्ण के टैक्सी स्टैंड से नहीं मिलेगी। ये जो अभी आपने देखा शिवालिक होटल, उसके सामने से एक सड़क ऊपर की तरफ को जाती है, तो आपको वहीं से ही आगे को बस मिलेगी। तो जो आपको बस लेनी है वो है बरसैनी की। तोश जो बस जाती है वो बरसैनी जाएगी, क्योंकि मणिकर्ण से आगे लास्ट स्टॉप बरसैनी ही आता है। तोश के लिए डायरेक्ट बस कोई नहीं जाती है। तो बरसैनी से ज़्यादा नहीं है, इट्स ओनली 3 to 5 किलोमीटर्स टू तोश। तो आपको सिर्फ वही करना है। तो हम लोग बस का ही वेट कर रहे थे। लोकल्स का यही कहना था, टैक्सी स्टैंड पे वो यही बोल रहे थे कि आधा घंटा में बस आ जाती है। तो हमने सोचा कि हम काफ़ी देर से, वैसे 15-20 मिनट थे वहीं पे खड़े थे उस मोड़ के पास, तो हमने सोचा थोड़ा चलते हैं, तब तक कोई बस आ जाएगी। और हाँ, यहाँ पीछे एक बस आ चुकी थी और हम बैठ चुके हैं सीट में। तो अभी चलते हैं हम बरसैनी की तरफ। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप किराया पूछे तो हमारा 40 रुपीज़ ईच लगा था मणिकर्ण से। तो अब हमारी बस चल पड़ी है। तो आप थोड़े थोड़े साथ में नज़ारों का देखिएगा कैसा है यहाँ पे, इतना खूबसूरत। मणिकर्ण में बेसिकली बर्फ़ पड़ती है, पर जब हम पहुँचे थे तो वो पिघल चुकी थी, बिकॉज उतने एक्सेस में बर्फ़ नहीं होती जितनी अपर एरियाज़ में ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हम आगे क्रॉस करके जाएंगे तो आगे आप देख सकते हैं कि 4 से 5 किलोमीटर ही अभी हम आगे क्रॉस किए थे और बर्फ़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी। तकरीबन 40-50 मिनट के बाद, जो कि सिर्फ 16 किलोमीटर का रास्ता है, हम बरसैनी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से आगे तोश जाने के लिए आपको जैसे भी जाना है आप टैक्सी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही है कि चल के जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जो हम दोनों ने भी सोचा था, बट इतना ज़्यादा नहीं सोचा था। वो आगे आपको धीरे धीरे बताते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे नीचे। इट्स नॉट अ रोड, इट्स ओनली स्नो। तो जो नीचे जो भी आप देख रहे हैं पूरी बर्फ़ जमी हुई है। तो यहाँ पे आप ध्यान से चलें, क्योंकि स्लिप हुए तो बहुत बुरे गिरेंगे और दांत वगैरह तोड़ के बाहर आने का डर रहेगा। तो ये पूरी नीचे बर्फ़ ही जमी हुई है, तो इसे ध्यान से चलें। इस पूरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, पर आगे आगे जैसे धीरे धीरे पिघल चुकी थी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़। पानी की बारिश हुई है। तो बरसैनी से हम लोगों ने पैदल चलना शुरू किया। हमारा ये था कि ज़्यादा नहीं, जितना हो सकता है अगर हम पहुंच पाए तो ठीक है, क्योंकि 3 किलोमीटर जाना था पैदल और 3 किलोमीटर ही वापस आना था। तो उतना रिस्क हम लेना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी हम जब पहुंचे थे बरसैनी तो 12 बज रहे थे, तो वापस भी आना था। तो हमें बस की भी टेंशन थी, शायद शाम को जैसे अंधेरा जल्दी हो जाता है तो हम लेट ना हो जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से लेफ़्ट को मुड़े और यहाँ पे पूरी नदी है जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी। और ये पता नहीं किसी जानवर के पैर हैं जो पूरा यहाँ पे घूमा है, उसने पूरा नक्शा बना रखा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। जैसे आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़। और यहाँ पे एक छोटा सा इस पेड़ के पीछे एक घर या होटल जैसा था। और देखो डस्टबिन पड़े हैं, पहाड़ों में बर्फ़ में भी आपको डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं, तो कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें।
यहाँ पे जो रोड था वो इतना अच्छा नहीं था, जबकि मणिकर्ण से बरसैनी का रोड इट वाज ऑल गुड। मैं नहीं बोलूँगी बहुत चौड़ा था, पास के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वहाँ पे, बट रोड ठीक था। जैसे यहाँ पे पूरा टूटा हुआ क्योंकि स्नोफॉल होती है बहुत ज़्यादा। ये वैसे वो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एरो लगा था लेफ्ट की तरफ अगर आपने तोश जाना है, और राइट की तरफ लिखा था खीर गंगा, और इसी ट्रैप में फंसे हम दोनों। और आगे पीछे एक दो गाड़ियाँ और भी आई थी जब हम वापस यहाँ से आ रहे थे। वो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे जब हम चलते गए काफ़ी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का फ़र्क था। तो आगे जाके हमें क्या मिला वो भी आप देखो। तो ये ऊपर जो आपको छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है हल्का सा, ये है तोश। यहाँ पे गाड़ियाँ भी जा रही थी, पर ऊपर प्रॉपर जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, आपको ट्रैकिंग ही करनी पड़ेगी। हम भी इस रास्ते से जा रहे थे सोच के कि शायद आगे खीर गंगा होगी, बट हम बहुत बुरे ट्रैप में फंसे हैं। जिसने भी ये बोर्ड लगा रखा था उसने जानबूझ के लगाया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता जानबूझ के लगाया था, क्योंकि ये कहना शायद गलत भी हो सकता है मेरा, क्योंकि वहाँ पे जब हम इसी मोड़ से जो आपको मैंने नीचे बताया जिस पे हम चल के आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक शॉप थी अच्छी खासी, पर अभी वो पूरी तरह से बंद थी, कुछ नहीं था वहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। आगे चल के हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ नहीं था, ये खाली सिर्फ इतना सा रास्ता था। यहाँ पे थोड़े से घोड़े थे खच्चर के, वो भी पता नहीं चल रहा था ढंग से, आधों का मिक्स ब्रीड समझ लीजिए आप। तो आगे चल के सिर्फ ये था, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही थी और कुछ नहीं था। यहाँ पे ये पानी की पाइपें जा रही थी ऊपर पानी सप्लाई के लिए, बस, और कुछ नहीं था यहाँ पे। तो ये बोर्ड जिसने भी लगाया था, क्यों लगाया था, भगवान जाने। आगे ये पूरी तरह से सिर्फ सुनसान था। यहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग थी जो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम था और पानी की सप्लाई के लिए काम चल रहा था। हम तो उस ट्रैप में फंसे। यहाँ पे पीछे 2 गाड़ियाँ भी आई थी, वो भी उस ट्रैप में फंसी, ये सोच के खीर गंगा का रास्ता इधर से है, जबकि खीर गंगा इधर से नहीं है, वो भी तोश वाले साइड से ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो भी काफ़ी दूर है। तो फिर चलते चलते हमें लगी भूख के चलो थोड़ा सा खाना खाते हैं। फिर उसके बाद हम फिर से वापस चल के गए बरसैनी, जो टैक्सी स्टैंड था जहाँ पे बसेस भी रुकती हैं वहाँ तक। तो थोड़ा सा भी खा लेते हैं, फिर वापस चलते हैं कसोल की तरफ। देना ज़रा। और क्या, ये सारे वो कोले है ना, वही है ना। नहीं Yeah, my boy. तोश तो नहीं पहुंच पाए हम, पर बरसैनी से अब हम वापस जा रहे हैं बस लेके। तो ये पूरे नज़ारे अब बरसैनी से मणिकर्ण तक के ही है, पर ऐसा नहीं है कि आप तोश पहुंच नहीं सकते, आप इजीली जा सकते हैं, आपके पास गाड़ी है अगर आपको ट्रैकिंग ज़्यादा पसंद है। क्योंकि अगर आप तोश से पैदल जाएंगे तो खीर गंगा का अलग से एक ट्रैक है जो लोग स्पेशली ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, या जो गाइड वगैरह आपको लेके जाते हैं। तो इट्स अ प्रॉपर ट्रैकिंग एरिया जहाँ पर आप जा सकते हैं। अभी ऐसे है कि बर्फ़ पड़ी है तो आपको हरियाली इतनी देखने को नहीं मिलेगी, पर जब बरसात का मौसम होता है, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बहुत घना जंगल है यहाँ पे आसपास। तो ट्रैकिंग के लिए भी पूरा का पूरा एरिया ऐसा ही है। ये तो अभी इतना है। अब हम वापस जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं कसोल। और कसोल में मैंने क्यों रूम नहीं लिया, कि वाई वी डोंट वांट टू स्टे देयर, हमने मणिकर्ण में क्यों लिया, वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर आगे चल के। पहले आप कसोल भी थोड़ा सा देख लीजिए। जब आप मणिकर्ण की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले कसोल आता है। कसोल क्रॉस करके आप मणिकर्ण पहुँचते हैं। तो हम पीछे की तरफ को आए हैं। ये है पूरी कसौल की मार्केट। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, क्लोथिंग से लेके गिफ्टिंग से लेके फ्रूट, और यहाँ पे आपको हर
पैर पे गेस्ट हाउस, होटल रूम्स, ऐसा सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। जो होटल रूम्स हैं या फिर मैं बोलूँ होम स्टेज हैं वो आपको एज़ चीप एज़ 400 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रहने के लिए जगह की कोई कमी नहीं है। आप थोड़ा सा रोम करें, आपको सस्ता से सस्ता मिल जाएगा, महंगा से महंगा भी मिल जाएगा। यहाँ पे चारों तरफ फूड स्टॉल एवरीथिंग है। कसोल पे ज़्यादातर लोग रुकना पसंद करते हैं, और यहाँ जिन्होंने आगे पीछे कम घूमा है वो भी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा देखा नहीं है, तो वो कसोल में ही स्टे करते हैं। क्योंकि कसोल को ज़्यादा हाइप किया हमने कि कसोल, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा रुकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा है मणिकर्ण के कंपैरेटिवली। सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको कसोल में ही मिलेगी। यहाँ पे नाइट शोज़ होते हैं, आपकी म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं, कैंप फायरिंग है, फिर आप कैंप स्टे भी कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग का एरिया भी प्रॉपर यहीं पे ही है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे लोग ज़्यादातर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको हर फैसिलिटी ईजिली मिल जाएगी। बट हम लोग क्यों नहीं रुके थे यहाँ पे? ऑल्दो इट्स नॉट, बाहर के बंदों के लिए उनको क्राउडेड लगेगा, क्योंकि मैं हिमाचल में ही रहती हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों कसोल थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड लगता है, नॉइजी लगता है, इसलिए मणिकर्ण इट्स फाइन। तो अभी इतना घूमने के बाद अब बारी है कुछ खाने की। तो हम यहाँ पे मोमोज़ खाने रुके। मुझे और देव को फ्राइड मोमोज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये भैया मिले जिन्होंने बहुत अच्छे फ्राइड मोमोज़ बनाए थे। तो अभी इसे खाते हैं और मैं व्लॉग को कर रही हूँ एंड। अगर आपने मणिकर्ण ट्रिप के मेरे पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लीजिए। और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इंडियन जर्न फी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।